जी नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। केंद्रीय विद्यालय के सीरीज मैथ के बाद आज हम लोग लेकर आए अंग्रेजी के कुछ प्रश्न। इसमें अंग्रेजी में देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एरर इन इट। इसमें एरर ढूंढना है। देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। अगर एरर नहीं है तो आपको चूज नो एरर करना है। चूज नो एरर करना है मतलब चौथा ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। ये नो एरर वाला, और नो एरर के सामने 4 लिखा है। अगर कोई गलती नहीं तो 4 को चुनेंगे, अगर गलती है तो फिर हम देखेंगे उसी को। इसमें लिखा है द प्रेजेंस ऑफ लिटिल माइक्रोब्स इन नॉट नेसेसरली ये बैड थिंग। हमारे शरीर में या छोटे जो माइक्रोब्स रोगाणु हैं उनका उपस्थित होना बुरा नहीं है, गलत नहीं है। तो इसमें एरर ढूंढना है। द प्रेजेंस ऑफ लिटिल नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा, फ्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर होगा कुछ। काउंटेबल नाउन होगा, ना कि नॉन काउंटेबल नाउन होगा। तो यहाँ पे लिटिल के जगह पे क्या होगा? ये फ्यू होगा। और इसमें एरर किस में है? इस वाले में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा? ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए इसको, उत्तर बताइए। लिखा है ओल्डर कार आर इन एक्सपेंसिव एज दे आर हैवी इन पेट्रोल। जो पुराने कार हो जाते हैं वो ज़्यादा पेट्रोल खर्चा करते हैं, ज़्यादा पेट्रोल खाते हैं। तो इसमें कहाँ पर है? ये ओल्डर कार्स ना होकर के क्या होगा? कार होगा। कार्स ना हो, बहुवचन में नहीं, एक वचन में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्स। कार्स ना होकर के कार होगा, यहीं पर ये एरर है। आगे जो प्रश्न आपका है, आगे प्रश्न है, इसमें पूछा गया है द गिवन सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ए बी सी डी, वन ऑफ व्हिच कंटेन एन एरर, फाइंड द पार्ट व्हिच हैज द एरर। जहां पर एरर है उस पार्ट को हमको देखना है। द चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज। बच्चों को टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट ऑन दियर आइज। बच्चों को टीवी एलईडी के सामने नहीं बैठाना चाहिए। उससे क्या होता है? उनके आंखों पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट आता है। कहां पर गलती है? यह एज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? बिकॉज होगा। क्या होगा? बिकॉज होगा, बिकॉज होगा, यहीं पर एरर है। तो पहले ऑप्शन में चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है। शुड नॉट सिट क्लोज द टीवी सेट, एज के जगह पे यहाँ पे बिकॉज होगा। इसलिए एरर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन डी में एरर है। एरर कहाँ पर है? ऑप्शन डी में एरर है। एरर डिटेक्शन के अगले प्रश्न में हम देखें तो चौथा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ 1 2 3 4, वन ऑफ व्हिच हैज एन एरर, चूज द पार्ट व्हिच हैज एरर। जहां पर एरर है उसको हमको देखना है। अब हम देखें कहां पे एरर है। द प्रोमाइसिंग क्रिकेटर हिट 2 consecutive centuries in the last series, isn't it? तो इसमें कहीं भी एरर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो क्या चुनेंगे हम? क्या चुनेंगे? चौथा पार्ट चुनेंगे, चौथा पार्ट चुनेंगे, ठीक है ना। आगे है, आगे प्रश्न में आप देखें, आगे प्रश्नों की तरफ चलें। इसमें लिखा है व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट। इसमें कहा ये लॉट ऑफ पीपल लीव दिस जॉब एज दे कैन नॉट हैक इट। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, उसको हैक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पर देखिए ए लिखा है, तो लॉट्स क्यों होगा? लॉट होगा ना, ए लॉट। यहाँ पर ही एरर है, तो क्या कर दें हम? ए में ही एरर है। कहाँ पर एरर है? ए में ही एरर है। आगे प्रश्न की तरफ देखें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ए बी सी डी, वन ऑफ हैज एन एरर, चूज द पार्ट हैज एरर। कहां पर एरर है? बाटा इज सुपीरियर देन ना होकर के टू होता है। अदर शूज ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट। बाटा कंपनी का जो जूता है अच्छा है, मार्केट में उपलब्ध है। तो इसमें क्या होगा? देन ना होगा, यहां पर होगा टू, सुपीरियर टू होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखें, व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है एन एरर इट। कह रहा है कि कहां पर एरर है, कहां पर एरर है, आपको एरर देखना है, इसमें एरर डिटेक्ट करना है। दिस इज ए न्यू थाई रेस्टोरेंट, दिस इज ए न्यू थाई रेस्टोरेंट ओपेंड। ये ओपेंड नहीं, ओपन होगा, और अप भी नहीं होगा, ओपन इन द सिटी होगा। क्या होगा? ओपन इन द सिटी होगा। तो एरर कहां पे दिख रहा है? एरर कहां पे दिख रहा है? ये ए पार्ट हो, बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और पार्ट सी में ही तो एरर है, पार्ट सी में ही एरर है। और भी ग्रामर की बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो ग्रामर को और ठीक समझाएगा तो समझ पाएंगे। ये वो बच्चे समझ पा रहे हैं जो
अपनी तैयारी ठीक ठाक लेवल पे कर रखे हैं, जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिलहाल ये प्रश्न थोड़ा सा लेवल पे है क्योंकि एनबीएस पीजीटी में पूछा गया है। अभी केंद्रीय विद्यालय पीआरटी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, थोड़े से सरल होते हैं वो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, चूज द पार्ट व्हिच हैज एरर। इसमें कहा है कि इसमें एरर ढूंढना है। हार्डली हैड आई रीच्ड द क्राउडेड प्लेटफॉर्म देन द गार्ड वेव हिज फ्लैग। मैं जैसे ही प्लेटफार्म पे पहुंचता हूं, भीड़ भरी प्लेटफार्म पे पहुंचता हूं, देन ना होकर के व्हेन होगा। क्या होगा? व्हेन। जैसे ही मैं पहुंचता हूं क्या होता है? गार्ड झंडी दे देता है। तो यहां पे क्या देन लिखा है, तो देन तो नहीं होगा, यहां पर होगा व्हेन। आगे प्रश्न आपका इसी क्रम में है, आपका है अगला। कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। स्लीप इज indispensable for the maintaining immunology function which is a key to prevent and recover from infectious disease। जो सोना है, जिसको नींद है, वो हमारे लिए क्या होता है? मेंटेनिंग इम्यूनोलॉजी, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, उसके फंक्शन को सही करता है। एंड रिकवर फ्रॉम इन्फेक्टियस, और हमें छोटे छोटे इन्फेक्शन वाले बीमारियों से बचाता है। तो इसमें कहीं भी एरर नहीं दिखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। डी ट्रिपल एसबी पीआरटी में 2022 में प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न इसी क्रम में आपके है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। एवरी बॉय एंड गर्ल। क्या कह रहा है? एवरी बॉय एंड गर्ल बी आर रेडी टू टेक पार्ट इन द डांस कंपटीशन। हर एक बच्ची तैयार है डांस में हिस्सा लेने के लिए। तो इसमें क्या होता है? जब कभी एवरी या ईच का प्रयोग कर दिया जाए, एवरी या ईच का प्रयोग जब हो जाता है, तो वहां पर बियर ना होकर के किसका प्रयोग हो जाता है? वहां पर वाज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन 2 में एरर है। ऑप्शन 2 में क्या है? एरर है। ऑप्शन 2 में आपके एरर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न को पढ़िए। डी ट्रिपल एसबी पीआरटी में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर, सेलेक्ट ऑप्शन नो एरर। द टिप ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू साल्ट एंड स्वीट स्टिमुलस एंड बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर स्टिमुलस। यहां पर जब कोई भी सेंटेंस आपके सामने होता है तो हम नाउन का 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते। टंग शब्द का प्रयोग एक बार हो चुका है, इसलिए दूसरी बार टंग का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बार क्या? टंग का प्रयोग नहीं होगा। तो जहां पर ऑप्शन में टू साल्ट एंड स्वीट स्टिमुलस एंड बैक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर स्टिमुलस, द टिप ऑफ द टंग इज सेंसिटिव, नो एरर। बताइए क्या सही है? हमको यहीं पर दिख रहा है ऑफ द टंग, ये 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बा एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। द कार्विंग ऑफ द माउंट रसमोर मोन्यूमेंट लाइकवाइज स्पेंड ए पीरियड ऑफ 14 ईयर। 14 साल से है, तो इसमें एरर कहां ढूंढना है? द माउंट नहीं होगा। ये जब इंडेफिनिट का प्रयोग होता है तब हम दा लगाते हैं, इसलिए द माउंट का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। द माउंट शब्द इसमें कहां दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ट्रिपल एसबी पीआरटी में प्रश्न पूछे गए। 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न में है आपके, ये प्रश्न पूछा गया डी ट्रिपल एसबी पीआरटी में 2022 में। कह रहा था सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द। यहां देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं, ये वाला काम, ये इसको देख करके बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। इन सबका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, मत पढ़िए इसको। एक बार एक प्रश्न में पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया क्या करना है, यहां से पढ़ना शुरू करिए। द एसेंशियल डिफरेंसेज बिटवीन सारा एंड आई इन आवर एटीट्यूड टू मनी। जो हमारा विवाद है, जो हमारा कोई भाव को लेकर के है, तो पैसों को लेकर के है, किसके? सारा और मेरे बीच में। तो आई का प्रयोग कहां होता है? ये मी का प्रयोग होगा। सारा एंड मी
इज इन आवर एटीट्यूड टू मनी। धन को लेकर के हम लोगों का बिहेवियर, रवैया ऐसा ही है। तो इसमें ढूंढना है बिटवीन सारा एंड मी। यहां पर मी होता तो सही होता, इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या है, एरर है। 14 नंबर प्रश्न में देखें हम, सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेसेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सिलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन। इसमें कह रहा है ये नेचुरल बार्न मैकेनिक, जो जन्मजात मैकेनिक होते हैं, एंड टिंकरर केप्ट मेनी एंड ओल्ड फ्लीवर। ओल्ड फ्लीवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खचाड़ा गाड़ी ऑन द रोड। मैकेनिक को देखे होंगे, जो जन्मजात मैकेनिक होते हैं, खचाड़ा गाड़ी 4-6 अपने रोड के सामने लगा देते हैं, बाइक वगैरह खड़ा कर देते हैं, उसी के बारे में बात की जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें कहां पर एरर है, कहीं एरर नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है सेंटेंस। आगे प्रश्न आपका है इसी क्रम में, द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एन एरर, द सेंटेंस हैज नो एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। माई लोकल अथॉरिटी स्पेंड a lot of money simply trying to issue a court summon and pursuing people for non payment। हमारे कोर्ट या हमारी जो लोकल अथॉरिटी होती है, नगर पालिका, नगर पंचायत टाइप के, बहुत सारे लोगों को सम्मन जारी करता है। सम्मन तो आप समझ ही रहे हैं, कोर्ट का सम्मन आता है। तो ये सम्मन में एरर पूछा है, इसमें एरर कहाँ पर है, कहीं देखिए ये जो सम्मन होता है ना, इसमें ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। सम्मन इसी प्रकार से ठीक लिखा हुआ है, कहते हैं सम्मन जारी हो गया, समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है, यही यहाँ पर एरर है। ये सम्मन्स में ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में क्या पहले से ही प्लुरल है। अगले प्रश्न की तरफ देखें, अंतिम लास्ट। द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। हार्डली डिड आई गॉट इनटू द हाउस व्हेन द फोन। जैसे ही मैं घर में घुसा, क्या हुआ, हमारा फोन बज चुका था। तो इसमें हार्डली आई डिड, ये गाट ना होके यहां पर गेट होगा, गाट ना होकर के क्या होगा, गेट होगा। और ये तो सही लिखा है, ये एरर है ही नहीं। नो इनटू हाउस इसमें क्या है, ये आपका ये वाला सही है, हार्डली डिड आई गाट ना होकर के ये रहेगा गेट। इसी के साथ ये क्लास आज यहीं तक रहेगी। आगे अब हम अगली प्लान आपको बता दे रहे हैं शाम वाली क्लास से। केंद्रीय विद्यालय के 100 प्रश्नों की सीरीज 300 नंबर के आज आपसे देखने को मिलेंगे, जब तक परीक्षा नहीं हो जाता है।